सो हेलो एवरीवन। तो प्रॉमिस के पहले सेशन के बाद हम लोग बात करेंगे async await फंक्शंस के बारे में। तो async await फंक्शंस क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। तो अगर मान लो कि आपको कोई भी एग्जीक्यूशन, जैसे कि अगर जावास्क्रिप्ट में देखा जाए, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप बोलते हो कि अगर देखो जावास्क्रिप्ट तो एक एसिंक्रोनस नेचर का होता है, जिसमें आप मान लो कि कोई एक कोड को चलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मान लो कि 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम लग रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है कि उसके वजह से उसके नीचे के जितने सारे फंक्शंस या कोई भी जितने भी प्रिंटिंग फंक्शंस, जितने भी कंसोल फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट में अगर कोई एग्जीक्यूशन को टाइम लगता है, देन उसके बाद वाले फंक्शंस वो चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी फंक्शन को या फिर किसी भी प्रॉमिस को रिटर्न होने में 2 सेकंड लग रहा है तो उसके नीचे वाले फंक्शंस या फिर कुछ भी एग्जीक्यूट होने में उसको वो वेट करेगा। ऐसा नहीं होता जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद वाले फंक्शंस वो चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने एक सेट टाइम आउट दिया है, सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन दिया, ठीक है। सेट सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन दिया और ये कॉल बैक हुआ, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन दिया और इसमें मैं कंसोल डॉट लॉग देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि हाय, आई एम एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद तुम कंसोल डॉट लॉग आप दे दो, हाय, हेलो, ठीक है। और आप इसको प्रिंट करते रहो। तो हेलो यहाँ पे 1 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 3 दे दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में उसको 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। 2 सेकंड्स लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने दिया नहीं है इसको 2 सेकंड्स। ये 2 सेकंड्स के बाद ये वाला प्रिंट होगा और ये वाले फंक्शंस देखो, ये उसके जस्ट नीचे वाले फंक्शंस हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा ना, ये वाला फंक्शन पहले ये 2 सेकंड बाद प्रिंट होगा। तो इस जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना, इसके वजह से ये बाकी के कोड्स हैम्पर नहीं होंगे, ये सब एग्जीक्यूट होते रहेंगे और ठीक 2 सेकंड बाद जाके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको रन भी करोगे तो देखो ये सारा एग्जीक्यूट हो गया और ठीक इसके 2 सेकंड बाद ये वाला मैसेज प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी हैंड, अब देखो एसिंक का वेट क्या करता है ना, कि अगर आपको चाहिए कि आप 2 सेकंड वेट करो फिर जाके वो मैसेज प्रिंट होगा। अगर 2 सेकंड वेट करो फिर जो मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, देन उसके लिए हम लोग एसिंक का वेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो एसिंक का वेट फंक्शन को हम लोग देखो कैसे लिखते हैं। एसिंक अवेट फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो कोई प्रॉमिस को मान लो कि रिटर्न होने में कुछ देर टाइम लगता है, ठीक है। कुछ देर टाइम लगता है कोई भी प्रॉमिस को रिटर्न होने में। देन हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्रॉमिस को रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे लेट प्रॉम इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। ये हम लोग प्रॉमिस बना रहे हैं, प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं। एंड देन जाके हम लोग इसमें ना वही हम लोग एक कॉल बैक लिखा रिजॉल्व का, देन हम लोगों ने लिखा रिजेक्ट का। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट को यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कि सेट टाइम आउट दे देते हैं। सेट यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, लाइक मतलब अगर कब रिजॉल्व होगा और कब रिजेक्ट होगा तो कंडीशन लगा देते हैं, लेट वैल्यू इज इक्वल टू अगर 5 दे देते हैं, ठीक है। तो अगर चेक कर, इफ वो चेक करेगा इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 या फिर ग्रेटर देन 5 तो क्या करेगा, प्रॉमिस यहाँ पे ना एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं। ये सेट टाइम आउट हम लोगों ने दे दिया और ये कॉल बैक होगा और यहाँ पे एक फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं कि आई विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2 सेकंड्स, ठीक है। ठीक है, सॉरी ये कंसोल नहीं होगा, यहाँ पे रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। ये इस मैसेज से ये रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व आई विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2 सेकंड्स, ठीक है। ठीक है, नहीं तो एल्स क्या करेगा, एल्स भैया रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करेगा किस मैसेज से,
आई एम रिजेक्टेड। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसको हैंडल करते हैं एसिंक फंक्शन से। अब मान लो कि मेरे पास कुछ कोड है, कंसोल, अब देखो इसको मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हाई, या फिर आप दे दो हेलो वर्ल्ड, हेलो, आप हेलो वर्ल्ड दे दो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड देते जाओ, हेलो वर्ल्ड 1 2, यहाँ पे 3 दे दो। अगर आप इसको कंसोल, अगर आप इसको प्रॉमिस को अगर तुम प्रिंट कराना चाहते हो, देखो कंसोल डॉट लॉग, आप ऐसे ही नॉर्मली अगर प्रिंट करना चाहते हो, लेट प्रॉम, ठीक है, इसको मैं वैल्यू अगर देता हूँ 15 दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर 15 बड़ा है तो ये भैया ये 2 सेकंड बाद इसको प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉमिस मेरा चलेगा, तो पहले तो प्रॉमिस वाला चलेगा, देन उसके बाद ये वाला चलेगा। ठीक है, तो प्रॉमिस अगर मैं चलाता हूँ तो देखो क्या होगा, ये एरर क्या आया, देखो ये एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, किस वाली लाइन पे है, 7, कहाँ पे भैया गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ पे है भैया, उप्स, यहाँ पे गड़बड़ है। न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस इज नॉट डिफाइंड, क्यों भैया, अच्छा ये प्रॉमिस का सिंटैक्स ये नहीं थोड़ी होता है, ये होता है ना, देखो प्रॉमिस क्या है, अभी पेंडिंग है, प्रॉमिस क्या है, पेंडिंग है, क्योंकि प्रॉमिस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, उसके पहले ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अगर तुम अभी अगर तुम प्रिंट करोगे इसको तो देखो अभी पेंडिंग है, प्रॉमिस अभी पेंडिंग है, उसके पहले ये रिजॉल्व हो गया। ठीक है, प्रॉमिस अभी पेंडिंग है, ठीक है, प्रॉमिस अभी तक रिजॉल्व नहीं हो गया है, उसके पहले ये सारा चीज ना ये चल गया है, ये कोड चल गया, अभी भी पेंडिंग स्टेटस में है। ठीक है, उसको तो 2 सेकंड बाद चलना था ना, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉमिस, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं चाहता हूं कि प्रॉमिस जब हैंडल हो जाए देन उसके बाद ये सारा कोड चले, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसिंक फंक्शन का। तो हम लोग लिखते हैं एसिंक फंक्शन, फंक्शन का नाम दे देता हूँ कि वेटिंग, वेट, वेट नाम का एक फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, वेट, और फिर मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ, लेट न्यू, लेट प्रॉम, सॉरी व्हाट डू वी से, एसिंक फंक्शन वेट। ठीक है, एसिंक पहले तो वेट करेगा भाई, हम एक नया फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन सॉरी एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, अवेट कराना है किसको, अवेट करो किसको, प्रॉम को वेट करो कि जब तक के तुम्हारा प्रॉमिस रिटर्न नहीं हो जाता तब तक तुम वेट करो, उसके बाद जाके तुम प्रिंट होना। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम इसको जब चलाओगे तो देखो सबसे पहले तो ये 2 सेकंड वेट करेगा। अच्छा मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो आपको वेट फंक्शन पहले कॉल ना करना पड़ेगा, वेट फंक्शन कॉल करो, देखो क्या होता है, तो क्या प्रॉमिस क्या रिटर्न किया है, आई विल बी एग्जीक्यूटेड, आई विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2 सेकंड, बट ये 2 सेकंड बाद ये क्यों नहीं चला भाई, अच्छा मैंने सेट टाइम आउट के बाद मैंने 2 सेकंड्स नहीं दिया है, हाँ देखो 2 सेकंड बाद जाके ये जब प्रिंट हुआ उसके बाद जाके ये प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद जाके वेब प्रिंट हुआ, पहले 2 सेकंड वेट करेगा फिर जाके ये सारी चीजें प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये होता है एसिंक अवेट फंक्शन का पूरा सिनेरियो, मतलब उस, आप यहाँ पे चाहे तो आप 3 सेकंड दे दो, तो 3 सेकंड तक वो वेट करेगा, जब तक कि ना ये सारे ये प्रोमिसेस रिजॉल्व हो रहा है तब तक वो वेट करेगा। ओके, सो यही था आपका एसिंक अवेट फंक्शन। एसिंक अवेट का काम क्या है कि वो जब तक तब तक वेट करेगा जब तक कि उसको प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं मिल जाता, जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होगा ये
उसका मैसेज प्रिंट कर देगा, प्रॉमिस को रिटर्न करवा सकते हो, या फिर उसके बाद जाके सारे मैसेजेस को प्रिंट करवा सकते हो, या जो भी फंक्शंस है उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो इसमें बस यही था इस लेक्चर में, तो यही होता है एसी का वेट फंक्शन।